तो देव ऋषि नारद दक्ष प्रजापति के बच्चों को उपदेश देते थे कि राज्य में क्या रखा है, यश में क्या रखा है, त्यागो, संसार का स्वभाव जानोगे तो तुच्छ है, और भगवान का स्वभाव जानोगे तो उसका भजन किए बिना नहीं रहोगे। तो दक्ष के बेटे भगवान के भजन में लग जाते थे, राज काज में, अफादफी में, कथा चुने के झंझट से पार हो जाते थे। तो दक्ष प्रजापति को लगा कि ये बाबा कैसा है, मेरे बेटों को ऐसा ब्रह्म ज्ञान के लिए भूख जगा देता है कि मेरे बेटे न आखेट को जाते हैं, न राजनीति सीखते हैं, न कुछ करते हैं, बस ओम और शांत ब्रह्म ज्ञान पाने में लग जाते। ये बच्चों को, जवान लड़कों को बिगाड़ने वाला महाराज नारद जी पर बिगड़ गए। बोले देवऋषि नारद, मैं तुमको श्राप देता हूं, 2.5 घड़ी से ज्यादा तुम कहीं टिक नहीं पाओगे। जहां तुम टिकते हो तो युवान लोगों को ऐसा विवेक का ज्ञान देते हो कि संसार का गाड़ा छोड़कर भगवान को पाने में लग जाते। तुम्हारा एक जगह टिकना समाज के लिए अच्छा नहीं, मैं तुमको श्राप देता हूं, 2.5 घड़ी से ज्यादा नहीं रहोगे कहीं। दक्ष प्रजापति ने तो श्राप दिया, लेकिन नारद जी का तो मंगल हो गया। अब कहीं टिकते नहीं तो यात्रा हुई और लोगों का जीवन देखा कि आटा दाल रोटी सब्जी के लिए कैसे तड़प रहे हैं, कैसा धोखा कर रहे हैं, और जगत में क्या क्या पोल भरे हैं। तो नारद जी ने लोगों को सही ज्ञान भी दिया, और जगत के पोल दुख तो है ही है, ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाए तो अंत में रोना पड़ेगा। ये अनुभव के वचन अपने ढंग से नारद जी ने लोगों को बताए, और बताते बताते नारद जी भी उपराम हो गए और बैठ गए भगवान के ध्यान में। तो भगवान का जब ध्यान करते, भगवान का दीर्घ उच्चारण करके, तो आदमी शरीर के भाव से परे होता है। श्राप तो शरीर को था, तो शरीर से परे चले गए। मैं ध्यान कर रहा हूं ये भी पता नहीं रहता है, तो फिर आत्मा में आ गए, अपौरुष ज्ञान में। वहां किसी के श्राप की दाल नहीं गलती, चाहे भगवान शिव के ससुरा हो दक्ष प्रजापति। और नारद जी को श्राप दिया, लेकिन नारद जी परमात्मा के ध्यान में, तो श्राप चला गया उनका और समाधि में पहुंच गए। नारद जी की धीरे धीरे धारणा सिद्ध हुई, ध्यान सिद्ध हुआ, समाधि लगने लगी। आप भी करोगे, समय बढ़ाते जाओगे तो आपकी भी समाधि लगेगी। तो इंद्र देवता को डर लगा कि कहीं नारद जी आकर इंद्र पदवी न ले लें, क्योंकि एकाग्रता का तप है, समाधि की शक्ति है। तो अप्सराओं को भेजा, जाओ वहां नाचो गाओ, और काम देवता को भी बुलाया कि जाओ नारद जी को जरा मंद सुगंधित हवाओं से उनके नाक में मंद सुगंधित काम विकारी हवाएं जाएं और नर्तकियां नाचे, और देवऋषि नारद ध्यान समाधि का समय हटाकर इन्हीं ललनाओं में लग जाएं, ताकि उनकी तपस्या क्षीण हो जाए। तपस्या है तो मेरे पर बैठ जाएंगे, और मेरे आसन पर, अथवा किसी चेले को भेज देंगे। सत्ता वाले को खतरा होता कहीं मेरी कुर्सी चली न जाए। जब जब कोई तपस्या करता है तो इंद्र अप्सराएं भेजते, इंद्र का आसन हिलता है। हिलना तो यमराज का पाड़ा चाहिए, लेकिन पाड़ा हिलते हुए भी खतरा नहीं, इसलिए यमराज किसी के पास अप्सरा नहीं भेजते। जब भी भेजते तो इंद्र देवता भेज। जब जब कोई तपस्या करता है तो इंद्र अप्सराएं भेजते, इंद्र का आसन हिलता है। हिलना तो यमराज का पाड़ा चाहिए, लेकिन पाड़ा हिलते हुए भी खतरा नहीं, इसलिए यमराज किसी के पास अप्सरा नहीं भेजते। जब भी भेजते तो इंद्र देवता भेजते, अर्थात धनी को ही खतरा होता है कहीं चला न जाए। लेकिन ऐसा परमात्मा के सिवा ऐसा कोई धन नहीं जो चला न जाए। तो मैं चाहूंगा कि तुम परमात्मा धन में लग जाओ, और इंद्रदेव को मन से कह देना कि हम तुम्हारा इंद्रासन लेने के लिए नहीं साधना करते, हम तो अपने परमात्मा सुख में, अपौरुष ज्ञान में, जो लीलाशाह बापू के हृदय में प्रकट हुआ था, जो बापू के हृदय में प्रकट हुआ, जो कमाली के हृदय में प्रकट हुआ, जो रहीदास के हृदय में प्रकट हुआ, वो हृदयेश्वर मेरे हृदय में भी प्रकट हो जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।